उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान श्रीमन नारायण से क्या कहा वृंदा ने कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मैं तुझे मिलूंगा, पर उसके पहले तुझे और किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हमारी लीला का समय जब होगा तब हम आएंगे, पर अभी जाओ तुम जलंधर की पत्नी हो जाओ। तो तुलसी भगवान के कहने से आपने जलंधर से विवाह किया और जलंधर की पत्नी बनी। अब पत्नी बन तो गई, पर धीरे धीरे तुलसी सब भूल गई कि मैंने कभी तपस्या की थी, मैंने कभी भगवान को पति के रूप में मांगा था। अच्छा, ये भूल इसलिए गई कि वह घटना पिछले जन्म की थी। तुलसी ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी पत्नी बननी है। भगवान ने कहा जरूर बनेंगे, अभी जाओ। तो वो भगवान के धाम चली गई, बैकुंठ। फिर उनका जन्म हुआ। भाई संसार में आए हैं तो नया जन्म लेके आना पड़ेगा। तो उनका एक जन्म हुआ वृंदा के नाम से। फिर वृंदा का विवाह हुआ जलंधर से। जलंधर बड़ा दुष्ट आदमी था। अच्छा, ये बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनके पातिव्रत बल पर वह जलंधर बड़ा अत्याचार करता था, मारा मरता नहीं था। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु ये जालंधर तो बड़ा दुष्ट है और ये मरता नहीं है। भगवान शंकर मारने गए, शंकर जी से ना मरा। क्यों? क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, पत्नी ने मरने नहीं दिया। बड़ी पति, यदि कोई इसके पातिव्रत धर्म को बिगाड़ेगा तब इसका पति मरेगा, वरना इसके पति को मारने वाला धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। शंकर जी ना मार पाए। कब मरेगा? जब इस पत्नी का कोई पातिव्रत बिगाड़ेगा। अब बिगाड़े कौन? कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़े कौन? तब भगवान के पास देवता गए, प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा अच्छा मैं करता हूं। तब भगवान ने जलंधर का रूप बनाया। भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास गए और उनके पास जाकर भगवान ने उनके संग रहकर और उनके साथ क्रीड़ा की, लीला की। अच्छा, वृंदा एक दीपक जलाए रखी थी। जब तक ये दीपक जलेगा तब तक उसे पता है कि मेरा पति जिंदा है, कोई नहीं मार सकता। दीपक उसका घर में जल रहा था, लड़ रहा था शंकर जी से। अब भगवान ने जब बिगाड़ दिया उसका पातिव्रत, तो वो शंकर जी से लड़ते लड़ते मारा गया, मर गया। जलंधर मर गया, दीपक बुझ गया। तो वृंदा को पता चल गया कि ये जो आदमी है ये कोई और है। तुरंत उसने कहा आप कौन है? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। आप भगवान होकर आप तो पतिव्रता नारियों के सती को, सतीत्व को बचाते हैं, आप उजाड़ने कब से लगे? भगवान बोले मैं उजाड़ा नहीं हूं, मैंने तेरी इच्छा पूरी की है। वृंदा ने कहा मेरी क्या इच्छा है? भगवान ने कहा तुमने पिछले जन्म में तपस्या की थी कि भगवान आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, तो मैं भगवान तुम्हारे पिछले जन्म के वरदान हेतु, आशीर्वाद हेतु, तपस्या के कारण तुम्हारा पति बनकर आया हूँ। अब तुम सदा के लिए मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। पर उसने कहा वो पिछले जन्म की बात थी, हमें तो याद है नहीं, पर फिर भी हम आपको श्राप देंगे कि आपने हमारे पति को मरवा दिया। जाओ, आप पत्थर की तरह, आपका दिल पत्थर का हो गया है, जाओ आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो गए। श्राप के कारण किसके रूप में प्रकट हो गए? भगवान शालिग्राम जी। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे पति बन ही गए हैं, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा? भगवान बोले तुम्हारी क्या इच्छा? तुलसी बोली अब सुनो, अब आप हमारे पति हो गए हैं, हमने अपराध कर दिया, गुस्से में श्राप दे दिया, बाद में होश आया तो क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तो तुलसी के रूप में परिणित हो गई। फिर तुलसी ने कहा
कि ये जो आप शालिग्राम भगवान हो ना, आप किसी और महिला के चक्कर में पड़ गए तो भाई आप तो छलिया हो, कल को किसी और से आपने वचन ले लिया, दे दिया कि अब तुम्हारे भी पति बनेंगे। भाई आप तो भगवान हो, सबके पति हो सकते हो, 16,108 पत्नी आपकी, पर हम चाहते हैं कि इस रूप में आप किसी और नारी को स्वीकार ना करें। भगवान बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं आज के बाद कभी स्त्रियों की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए स्त्रियां तुलसी के कहने पर, तुलसी को वचन दे दिया भगवान ने कि मैं स्त्रियों की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती। यदि कोई स्त्री करती है तो पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तुलसी को वचन दे चुके हैं कि अब इस रूप से केवल तुम ही हमारी स्त्री के रूप में केवल तुम्हें स्वीकार करूंगा और किसी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये तुलसी को वचन दे दिया भगवान ने। फिर वही तुलसी इस धरती पर सबसे पहले कहां आई? इस धरती पर तुलसी का सबसे पहला पौधा कहां प्रकट हुआ? यही वो धरती है। ये केवल भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य स्थली नहीं, यह तुलसी माँ की प्राकट्य स्थली भी है, वृंदावन। माता तुलसी भी प्रकट हुई है वृंदावन। सबसे पहला जो पौधा तुलसी का है वह वृंदावन में ही प्रकट हुआ। और सबसे पहले शालिग्राम भगवान कहां प्रकट हुए? कौन बताएगा? सबको पता है, वैसे कई बार हमने बताया। सबसे पहले तुलसी कहां प्रकट हुई? वृंदावन में। और शालिग्राम भगवान कहां? गंडकी नदी नेपाल में। नेपाल पहले भारत का ही हिस्सा था, कोई बंटवारा नहीं था उस समय। तो नेपाल मीन्स अब आप जान रहे हैं, वहां गंडकी नदी है, उस नदी को चक्री नदी भी कहते हैं। शालिग्राम भगवान आज भी वहां प्रकट होते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, शालिग्राम भगवान कोई सामान्य नहीं होते। शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती। आप घर में ले जाइए और पूजा करने स्टार्ट कर दीजिए, उनकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत, वह स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उन्हें प्रतिष्ठा की आवश्यकता। जैसे नर्मदेश्वर, नर्मदा माँ से आप कोई भी पत्थर उठा लीजिए, वह शंकर है। आप शंकर जी बाजार से खरीदें तो आप घर में ले जाके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, पर नर्मदा जी का कोई भी पत्थर उठा कर ले जाइए और पूजा अभिषेक करिए, उनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। नर्मदेश्वर के नाम से वो जाने जाते हैं और वह स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। नर्मदा के कंकड़ में शंकर होते हैं, इसलिए उस कंकड़ की प्रतिष्ठा करने की जरूरत, मूर्तिकार जो पत्थर से, छेनी हथौड़ों से छिलाई करके जो शंकर जी बनाएगा, उनकी तो आपको प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शंकर जी विशेष रूप से नर्मदा जी से ही प्राप्त किए जाते हैं। और नर्मदेश्वर हो तो बात क्या। तो शालिग्राम भगवान, नर्मदेश्वर और लड्डू गोपाल जी, इन तीनों की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं प्रतिष्ठित हैं। ले जाके आप अभिषेक करके पूजा कीजिए। किन किन की? शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल जी और नर्मदेश्वर। राई जानते हैं? राई, सरसों। सरसों का जो दाना होता है, उस दाने में भी, सरसों के दाने में भी आप हाथ में लेंगे ना तो कुछ दाने बड़े होंगे, कुछ दाने बिल्कुल। तो जो सबसे छोटा दाना होता है सरसों का, इतने बड़े शालिग्राम जी भी होते हैं। और संत लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे शालिग्राम भगवान को अपनी आंखों में रख लेते हैं।
सवेरे निकाल के नहवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बाकी समय अपनी आंखों में रख करके ठाकुर जी को घूमते रहते हैं। कहीं जाएंगे उनकी आंखें ही ठाकुर जी की आसन होती है। ऐसे ऐसे रसिक भक्त होते हैं जो भगवान को अपनी आंखों में वास कराते हैं। निकाल लिया, स्नान पूजा कराई, भोग लगाया, फिर भगवान को रख लिया, चलो आगे। ऐसे शालिग्राम भगवान। तो शालिग्राम भगवान पर तुलसी जब तक ना चढ़े पूजा अधूरी है। इसलिए अच्छा, शालिग्राम भगवान में चक्र भी होता है। ये देखिए चक्र बना हुआ है। ये गंडकी नदी के ऐसा नहीं है कि हर शालिग्राम भगवान में चक्र हो, ये आवश्यक नहीं है, पर चक्री नदी इसलिए कहा जाता है कि अपने आप नेचुरल ये चक्र बन जाता है। वहां पर शालिग्राम भगवान अपने नेचुरल क्या बन जाता है, ये चक्र बन जाता है। ये शालिग्राम भगवान गौरी गोपाल मंदिर में शालिग्राम भगवान है, दर्शन कीजिएगा। ये चक्र बने हुए, हर शालिग्राम जी में चक्र हो ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, असली शालिग्राम भगवान पता है क्या खाते हैं? गोल्ड, सोना। आप सोना घिसते चले जाइए, आप सोने की अंगूठी है, सोने का कोई भी है चीज आप घिसिए, सारा समाता चला जाएगा। जितना वजन शालिग्राम भगवान का होगा, यदि वह 100 ग्राम के हैं तो 100 ग्राम सोना खा सकते हैं, और जब चाहें आप वापस निकाल भी सकते हैं। सुनार लोग निकाल लेते हैं, इसकी विधि होती है। लोग कहते हैं ना कसौटी में कस के देखना है। कसौटी क्या होती है? पहले के लोग सोने को कैसे चेक करते थे कि असली सोना है? पहले इतना केमिकल, इतना आज की तरह सब नहीं था ना, तो पहले शालिग्राम भगवान में वो अलग ले जाते थे और पूरा सोना अंदर कर देते। यदि पूरा अंदर चला गया तो सोना है, क्योंकि सोने के सिवा कुछ अंदर जा ही नहीं सकता। शालिग्राम भगवान में पीतल नहीं जा सकता, तांबा नहीं जा सकता। तो शालिग्राम भगवान सोने को ग्रहण करते हैं और सोना वापस लेकर के वापस जस का था ज्यों का त्यों, जितना का उतना वापस कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कहते हैं कि तेरे पास जितना है सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, मैं उससे एक रत्ती नहीं लूंगा, पर तेरा अभिमान मिट जाएगा कि ये मेरा है, सब भगवान का है, ये भाव बन जाएगा। आपका चार्जर खराब, रात में चाहिए। अब जो भगवान सोना ग्रहण करते हैं, खाते हैं, अब फिर देख रहे हैं। वही यार है, सामान्य तो हो नहीं सकते, भगवान है। अपना में जाकर के दिए 200 मिनट। अब कोई कहे तुम्हारे भगवान में चमत्कार क्या? पगले, हमारे भगवान में बड़े चमत्कार है। तेरे को ला, तेरे पास जितना सोना ला हमारे भगवान सब ले लेंगे। आपका मोबाइल का चार्जर खराब है और लेके वापस दे भी देंगे, हाँ या ना? ले जाकर अपने हाथों से चढ़ा दीजिएगा एगो। तो ये शालिग्राम भगवान की अलग पहचान सबको नहीं होती, पर पहचान यही है कि आप सोना घिसिए तो उसमें लाइन बनती चली जाएगी सोने की, ये पहचान है। पंडित जी लोग ठीक है। और अच्छा सुनो, जैसे एक मैया ने पूछा, महाराज जी हमारे शालिग्राम भगवान हमने पूजा के लिए उठाए तो छुटक गए, मीन्स गिर गए, और गिर गए तो पत्थर के 15 टुकड़े हो गए। शालिग्राम भगवान के कितने टुकड़े हो गए? 15 हो गए। अब बताओ वो शालिग्राम भगवान खंडित हो गए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, शालिग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते। यदि 15 टुकड़े हो गए तो वह 15 शालिग्राम भगवान हो गए। अब 15 की पूजा करिए आप। शालिग्राम भगवान खंडित नहीं होते। यदि शालिग्राम भगवान का एक जरा सा कीड़ा, मतलब जरा सा टुकड़ा भी यदि पड़ा है तो वह शालिग्राम भगवान पूर्ण शालिग्राम ही है। वो हमने बताया ना कि सरसों के दाने से छोटे से शुरू है।
यदि शालिग्राम भगवान टूट के 5 टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े, वैसे शालिग्राम भगवान घर में सम संख्या में हो, बट एक ना हो, सॉरी 2 ना हो। समझो इसको, इसे समझ लो बहुत अच्छे से। शालिग्राम भगवान घर में कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? सम संख्या में 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, ये सम संख्या होती है। हाँ, लेकिन सम संख्या में 2 नहीं होनी चाहिए। अब 2 भी सम संख्या है ना, पर 2 नहीं होने चाहिए। शालिग्राम भगवान या तो घर में 1 हो, या तो भगवान फिर 4 हो। 4 से पकड़ लो फिर सम आगे, फिर 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25, है ना, या फिर 1 हो। वैसे हम गृहस्थों को एक ही शालिग्राम भगवान रखना चाहिए। हम गृहस्थों को कितने शालिग्राम भगवान रखना चाहिए? हम गृहस्थों को 1 शालिग्राम भगवान रखना चाहिए। कितने? 1। तो शालिग्राम भगवान 1 हो, तो है बाकी 2 ना हो, फिर 3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि विषम आ जाएगा, फिर 4। पर गृहस्थों को 4, आप 4 रखे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 6 रखे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, फिर भी कम से कम 1 तो घर में ठाकुर जी हो। और शालिग्राम भगवान को रोज नहवा कर और शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष वर्ग ही करे। अच्छा, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां क्यों नहीं करें? अभी हमने कारण बता दिया। वैसे आपको इसका एक कारण और बताते हैं कि जो पुरुष वर्ग होता है ना, वह आलसी होता है। तुम ही कर लो पूजा आज, मैया सो रही हो मेरी माँ,